जब इंसान सही छोड़ के गलत की तरफ जाता है, वो जब जाता है जब सही रास्ते मुश्किल से मुश्किल हो जाए। मैं आपको एक अहम खिताब की तरफ लिए चलता हूँ। कहीं बड़े बड़े उलमा आलिम हज़रात तशरीफ फरमा हैं और जिनमें कई शायर हैं। हज़रत मौलाना सिराजुल हक साहब, सिराजुद्दीन साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती कफील साहब और ख़ुद हज़रत मौलाना मुफ्ती रिफाकत साहब दामत बरकातुहू। तो एक हम्द और नात सुनाई गई। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। पहला हम्दिया है और दूसरा नातिया है। खास तौर से इनकी तवज्जो के साथ जो शुआरा, उस्ताद शुआरा यहाँ तशरीफ रखते हैं कि हवाएं दफ बजाती हैं, परिंदे चहचहाते हैं। हवाएं दफ बजाती हैं, परिंदे चहचहाते हैं, ये सब के सब तेरी हमदो सना के गीत गाते हैं। अदब से और अकीदत से मैं उनकी आंखें चूमूंगा जो अपनी आंख में रखकर मदीना साथ लाते हैं। आइए मैं हजरत मुफ्ती रिफाकत साहब को 2-3 शेर और सुनाना चाहता हूँ। खास तौर पर हजरत मुफ्ती कफील साहब, हजरत आपकी के काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। और तमन्ना देखिए कि बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, आपके सामने असहाब में बैठा होता। और शेर सुनिए कि इस हर सियाह रात में सूरज है हदीसें उनकी, हर सियाह रात में सूरज है हदीसें उनकी, वो ना आते तो जमाने में अंधेरा होता। आइए मैं ये चाहता हूँ कि इस खूबसूरत नात और हम्द के बाद आपको एक बाकमाल खतीब की तरफ ले चलूं। एक शायर ने कहा कि इसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद, इसमें नहीं कलाम के देवबंद का वजूद, हिंदुस्तान के सर पे है एहसान मुस्तफ़ा, ताहश्र उस पे रहमते परवरदिगार हो। पैदा किए हैं जिसने फिदायान मुस्तफ़ा, उन्हीं फिदायान मुस्तफ़ा में से, फिदायान सहाबा में से हमारे दरमियान में एक बहुत ही सीनियर मेरे साथी बल्कि कायम मकाम उस्ताद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती रिफाकत साहब दामत बरकातुहू तशरीफ रखते हैं। 4 मिसरों के साथ हजरत को जहमत देना चाहता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा वाले निराली शान रखते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रहकर भी अलग पहचान रखते हैं। किसी कानून की इनको जरूरत ही नहीं यारो, ये अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। गुजारिश है हजरत मौलाना मुफ्ती रिफाकत हुसैन साहब उस्ताद हदीस दारुल उलूम वक्फ देवबंद से कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने नूरानी और रूहानी बयान से हम सबके कुलूब को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहदैनाहुन नजदैन
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सदर इजलास दामत बरकातुहुम, निहायत मुवक्कर व मुहतरम हज़रात उलमाए किराम और बहुत मोहब्बतों के काबिल बुज़ुर्गों और भाई, मेरी घड़ी में 7:38 हो रहे हैं और 30 मिनट में आपसे बात करना चाह रहा हूँ और सिर्फ 2 बातें कहनी है। एक बात अपने रोजगार से मुताल्लिक और एक बार अपनी शादी ब्याह से मुताल्लिक। तो इसलिए मामूल मुझ तालिब इल्म का ये है कि मैं ये भी बता देता हूँ कि कितनी देर बात करूँगा और आम तौर पर यह भी बता देता हूँ कि क्या बात करूँगा। उससे 2 फायदे होते हैं, इसलिए कि जब ये बता दिया जाता है कि क्या बात होगी तो बात का समझना आसान हो जाता है, और जब ये बता दिया जाता है कि कितनी देर बात होगी तो सुनने वाले को भी इत्मीनान हो जाता है और कहने वाला भी महसूस करता है कि मैं पाबंद हो गया हूँ तो अब अपने वादे का ख्याल रखूँ। 2-4 मिनट की भूल चूक तो लेनी देनी होती है, वरना फिर आदमी के लिए अपनी बात का ख्याल रखना आसान हो जाता है। और बात शुरू करने से पहले एक बात यह है कि इस तरह के ओपन प्रोग्रामों में चूंकि किसी बात का समझाना ज़रा मुश्किल होता है, क्लास टाइप मिजाज रखते हैं हम, तो उस तरह बात करने की आदत है। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है, आप ज़रा तवज्जो से बात को सुने। शुरू की बात ऐसी होगी जो एक एतबार से बुनियाद होगी और उसी पर अपनी दोनों बातें मैं अपनी जिक्र करके ख़त्म करूँगा। एक बार फिर दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, कहने सुनने को कबूल फरमाए और खैर की बात को सही तौर पर कहने की, सुनने की, समझने की और अमल की तौफीक। बुजुर्गों, हम अगर गौर करें अपने वजूद पर तो ये बात बड़ी वजाहत से हमें समझ में आती है कि हमारी जिंदगी में जो एक मेहनत है, एक तगो दो है, एक मशक्कत है, एक चलना फिरना है, वो एक एतबार से हमारी 2 बुनियादी ज़रूरतों के इर्द गिर्द घूमता है। नंबर 1, अल्लाह ने हमारे जिस्म में ज़रूरत लगाई है हमारा पेट। इसकी ज़रूरत पूरी किए बगैर नहीं रहा जा सकता। दूसरी जरूरत अल्लाह पाक ने मशीन के एतबार से हमारे साथ लगाई, पेट से नीचे शर्मगाह, हमारी सेक्सुअल जरूरत। इसके पूरा किए बगैर भी नहीं रहा जा सकता। मैं फिर टोक रहा हूं, ज्यादा देर नहीं करूंगा बात, लेकिन गौर से सुनो। ये दोनों जरूरतें हमारी मशीन में रखी। मेरी बात भी सुनिए और खुद भी सोचिए कि अब अगर हम पूरी अपनी जिंदगी और उम्र की सारी मेहनतों, सारे कामों पर नजर डालें तो लगेगा कि कुछ परसेंट हमारी मेहनतों का ताल्लुक हमारे पेट की जरूरत से है और कुछ परसेंट हमारी काम और मेहनत का ताल्लुक, हमारी सोच विचार का ताल्लुक हमारी सेक्सुअल और शर्मगाह की जरूरत से। इसके पूरा किए बगैर नहीं रह सकता। ये नेचुरल, ये फितरी, अल्लाह ने इसे मशीन में लगाया। नंबर 1 बात हो गई मेरी। नंबर 2 ये सोचिए कि ये दोनों जरूरतें सिर्फ इंसान में हो ऐसा नहीं है, बल्कि जरा अपने दिमाग की स्क्रीन को बड़ा करके देखें और सोचें तो नजर आएगा कि यही दोनों जरूरतें सारे हैवानों और जानवरों में भी है। इंसान जो होता है ना, इंसान ये भी अपनी बुनियाद में हैवान होता है।
हमारे यहाँ जो मदरसे में पढ़ने वाले हमारे साथी हैं वो तो जानते ही हैं, और बाकी कॉलेज में पढ़ने वाले भी जो पढ़ते हैं मंतिक फलसफा, वो जानते हैं कि जब हमारे यहाँ अरबिक में पूछा जाता है कि भाई इंसान की हकीकत क्या है, तो बताया जाता है कि हैवान नातिक है। नातिक बाद में आता है, हैवान पहले आ जाता है। तो इंसान अपनी बुनियाद में एक हैवान है। इस वजह से इंसान की भी बुनियादी जरूरतें वही दो हैं जो सारे हैवानात हैं। बकरे बकरी को भी वो दोनों जरूरतें पूरी करनी। अब मैं मिसालें देने की मुझे क्या जरूरत है, बात वाज़ेह हो गई, मेरी समझ में आ गई कि यही दोनों जरूरतें इंसान के साथ भी हैं, और यही दोनों की दोनों जरूरतें अल्लाह ताला ने सारे जानवरों में और हैवानात में रखी। सबको ये दोनों जरूरतें पूरी करनी है जब तक वो जिंदा है, सही सालिम है और तंदुरुस्त है। एक एक लफ्ज सोचकर बोल रहा हूं। अब आगे देखें हम, तो जब हम जानवरों को देखते हैं तो वो अपनी ये दोनों जरूरतें बगैर किसी कानून को समझे और बरते पूरा करते हैं। अपनी बकरी आप अपने खेत के मेढ़े पर ले जाइए, राइट साइड आपका खेत है, लेफ्ट साइड किसी और का खेत है, तो वो तो कानून की पाबंद नहीं है, उसे हैवानी वजूद मिला है अल्लाह की तरफ से, उसे अक्ली और अखलाकी वजूद नहीं मिला। इस लफ्ज को दोबारा से सुन लीजिए, उसे सिर्फ हैवानी वजूद मिला है, उसे अक्ली और अखलाकी वजूद नहीं मिला। उसके सारे फैसले हैवान होने के तकाजे से होते हैं, अक्ल के तकाजे से नहीं। ब्रैकेट लगा लीजिए, एक बात याद आ रही है। अगर कोई जानवर किसी के साथ कुछ अच्छा कर देता है, ऊंट आपको बिठाकर ले आया, घोड़ा तांगे पर बिठाकर आपको सवारी करा के ले आया, अच्छा काम कर दिया उसने, आपका काम बना दिया, तो अच्छे काम के करने के बावजूद उसे कोई अच्छी फीलिंग महसूस नहीं होती। ये मैं क्लास की बात कर रहा हूं और समझाना चाहता हूं। उसे ये लेट कर रात को बैठेगा जब वो जानवर, तो ये नहीं महसूस होगा कि यार आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। इंसान अगर किसी की मदद कर दे, वक्त जरूरत किसी के काम आ जाए, तो उसे अंदर से एक अच्छा एहसास होता है, रात तक खुशी के आसार महसूस होते हैं। वो सोचता रहता है, अंदर ही अंदर दिल में लड्डू फूटते रहते हैं कि आज तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया, एक मजबूर जरूरतमंद बंदे के मैं काम आ गया। और अगर जानवर किसी को लात मार दे, सींग मार दे, तो उसे ऐसी फीलिंग भी नहीं आती कि यार आज मुझसे कोई बहुत बुरा काम है। इंसान कई मर्तबा किसी को मार दे, मुक्का मार दे, गाली दे दे, ऑन द स्पॉट तो वो समझता है कि मैं ठीक था, लेकिन कई मर्तबा रात को जाकर के लेटेगा और गौर करेगा तो लगेगा यार उसकी गलती नहीं मेरी गलती थी, फोन करके सॉरी भी कह देता है। मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि हैवान में सिर्फ हैवानी वजूद होता है, उसमें अक्ली वजूद नहीं होता, उसमें अखलाकी वजूद नहीं होता। इस वजह से उसके फैसले अलग अंदाज के होते हैं, और इंसान अगर इंसान है तो उसके फैसले अलग अंदाज के होते हैं, और अगर नहीं हो पा रहे तो होने चाहिए। वापस आइए, मैं ये कह रहा था कि दोनों जरूरतें हमारी भी हैं, सारे जानवरों की भी हैं। सारे जानवर बगैर किसी कानून के पूरा कर रहे हैं। मैं बकरी की मिसाल दे रहा था, वो इधर मुंह मारेगी पेट भर लेगी, इधर मुंह मारेगी जिधर नहीं मारना चाहिए था, चूंकि वो उसका खेत नहीं है, अपने पेट की जरूरत को पूरा कर लेगी। अगर बकरी को गलत जगह जरूरत पूरा करने से बचाना है तो उसके गले में रस्सा बांधकर अपने हाथ पर पकड़ना पड़ेगा, वरना वो सही और गलत दोनों जगह से अपनी पेट की जरूरत को पूरा करेगी। मेरे ख्याल में मैं कह चुका अपनी बात। अगर इंसान प्लस मुसलमान भी अपनी पेट की जरूरत को जायज और नाजायज, सही और गलत, तिजारत और बिजनेस या सूद और ब्याज, जायज तरीके से हदिया और गिफ्ट या नाजायज तरीके से जुआ और सट्टा, इन दोनों तरीकों को मिक्स करके अपनी पेट की जरूरत को पूरा करेगा तो वो देखने में इंसान है लेकिन अपनी क्वालिटी में एक जानवर बन चुका है। फिर गौर कीजिए, उसे अगर बचाना है गलत जगह से तो रस्सा बांधना पड़ेगा।
इंसान को भी अगर रस्सा बांधकर बचाना पड़े तो फिर इंसान की क्वालिटी का क्या मतलब है? उसे अक्ल से ये सोचकर फैसला करना पड़ेगा कि पेट की जरूरत को पूरा करने के लिए ये सही रास्ते हैं और ये गलत रास्ते। तभी तो इंसान जरूरत तो पूरी करनी पड़ेगी, इसके बगैर तो काम चलने वाला नहीं। अगली जरूरत देखते हैं, सेक्सुअल जरूरत। अल्लाह भी नहीं शर्माता और ये वक्त की जरूरत है, बताना भी जरूरी है। जानवर जब अपनी जरूरत को पूरा करता है, नर मादा, जो नर अपनी मादा से जानवरों में जरूरत को पूरा कर रहा है, उसे ये नहीं पता कि वो मादा रिश्ते में उसकी क्या होती है। वो रिश्ता बनाया ही नहीं अल्लाह ताला ने जानवरों में, वो एहसास ही नहीं रखा अल्लाह ताला ने जानवरों में। लिहाजा वो नर अपनी मादा से जरूरत को पूरा कर रहा है, हो सकता है उसे खबर ना हो। इंसानों के रिश्तों के एतबार से सोचे तो क्या पता वो मादा उस नर की खाला लगती। लेकिन जानवरों पर कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम बार बार लफ्जों में उन्हें जानवर कह रहे हैं, इस वजह से उन्हें अक्ली वजूद भी नहीं है, अखलाकी वजूद भी नहीं। तो तीन बातें हो गई मेरी। नंबर एक, अल्लाह ताला ने हमारे साथ दो जरूरतें लगाई, ये दोनों जरूरतें सारे जानवरों में लगा दी हैं। सारे जानवर बगैर किसी कानून के सही और गलत दोनों तरीकों से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुजरिम ही नहीं है, उनके लिए कानून ही नहीं है, उनको अक्ल भी नहीं दी गई और उनको समझाने बुझाने के लिए नबी भी नहीं भेजे। ये इंसान है कि जिसको हैवानी वजूद से बढ़कर अकली वजूद बख्शा गया, अखलाकी। फिर भी रैकेट लगाइए, जानवर सिर्फ हैवानी एतबार से फैसले करता। कुत्ते का पेट भी भरा हुआ हो और फिर भी अगर उसे हड्डी मिलेगी तो वो अपने दूसरे कुत्ते को नहीं देगा, लड़ मरेगा, चाहे पेट बिल्कुल भरा हुआ हो। उसका सारा फैसला सिर्फ पेट से होता है, अक्ल उसके फैसले पर असरअंदाज। आपका पड़ोसी और आप भूखे हैं, 3 दिन का फाका है, 3 दिन के बाद आपको एक रोटी मिलती है, तो आपका हैवानी तकाजा ये होगा कि पूरी रोटी मैं खा जाऊं। लेकिन आपका अक्ली और अखलाकी तकाजा ये होगा कि नहीं, ये मुझे भी 3 दिन के बाद मिली है और मेरा भाई भी 3 दिन से भूखा है, तो अक्ल और अखलाक ये तकाजा करेंगे कि नहीं, आधी मैं खाऊं और आधी। ये फैसला क्यों करते हैं आप? इसलिए कि इंसान सिर्फ हैवानी वजूद नहीं रखता, वो हैवान बेसिकली है, लेकिन वो निरा हैवान नहीं है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने अक्ल भी रखी है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने अखलाक भी रखी है। आधी बात कर चुका मैं, तकरीबन 15 मिनट हो गए। हमारे अंदर दो जरूरतें सारी जानवरों में भी है, उन्हें भी ये जरूरतें पूरी करनी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि मशीन में रखी है। हमें भी ये दोनों जरूरतें पूरी करनी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए कि मशीन में रखी है। लेकिन अगर हम इंसानियत का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ अपने आप को जानवरों से अलग दिखाना पड़ेगा। ये दिखाएंगे जब अपनी अक्ल से फैसले करेंगे, दिखाएंगे जब अखलाक से फैसले करेंगे, दिखाएंगे जब अंबिया की तालीमात की रोशनी में फैसले करेंगे। वरना तो इंसान, फिर मैंने कह दिया, दोबारा कहता हूं, सिर्फ देखने में इंसान लगेगा, अंदर से जानवर हो चुका। ये वाली गुफ्तगू करना इस्लाह मुआशरा पर कि हमारे यहाँ शादी में बारातें बहुत ज्यादा बड़ी हो रही हैं, ये अच्छी बात है, हम भी करते हैं। लेकिन आज मैं 30 मिनट बात करना चाह रहा था और एक ही पॉइंट सिर्फ उठाना चाह रहा था कि अब वो बातें पुरानी या पीछे हो गई। अब तो हमारा नौजवान नए यूट्यूबर्स को सुन रहा है, जो इल्हाद और दहरियत लेकर के आ रहे हैं, जो 24 घंटे बाकायदा प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, और वो अकली तौर पर हमारे नौजवानों को वर्गला कर कह रहे हैं कि किसी नेचुरल जरूरत को पूरा करने के लिए निकाह जैसी चीज जो लाइफ टाइम आपको कैद में बांध देती है, उसकी क्या जरूरत है। हालांकि अल्लाह ने कुरान में इसको अपने एहसान बतलाया। अल्लाह ने फरमाया, वहु अल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन वहु अल्लज़ी जअल मिनल माइ बशरन खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन वसीरा।
अल्लाह ने इस आयत में एहसान जतलाया कि अल्लाह वो है जिसने पानी के कतरे से इंसान को पैदा किया और फिर उसके दो रिश्ते बनाए, एक नसब वाला रिश्ता और एक ससुराल वाला रिश्ता। ससुराल वाला रिश्ता, ससुराल वाला रिश्ता। कमाल है जो कुरान ये नहीं बताता कि मगरिब में 3 रकातें और फज्र में 2 रकातें, वो हमारी घरेलू जिंदगी की जरूरत को बतला रहा कि तुम्हारे 2 रिश्ते मैंने तय किए हैं तुम्हारे, एक नसब वाला रिश्ता, एक ससुराल वाला रिश्ता। वापस आई, मैंने जो आयत पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वहदैनाहुन नजदैन। अल्लाह ताला ने इस इंसान को पैदा किया, जरूरतें लगाई और दोनों जरूरतों को पूरा करने के दोनों रास्ते खोल दिए, जायज भी नाजायज भी, सही भी गलत भी, हलाल भी हराम भी। अगली और आखिरी बात कहने से पहले एक और चीज समझिए। कई मर्तबा ये सवाल जहन में आता है कि भाई अगर जायज ही रास्ता होता तो हम नाजायज वाला जाते ही नहीं उस तरफ। यानी अल्लाह ताला दुनिया ऐसी बना देता कि बस जायज ही जायज होता, नाजायज वाला तरीका ही नहीं होता तो हम जाते ही नहीं। बस तिजारत होती, सूद ना होता, बस जूस होता, शराब ना होती। अगर ऐसे ही अल्लाह ताला स्कीम बना देता दुनिया की तो हम नाजायज की तरफ जाते ही नहीं। ये सवाल आता जहन में, तो जवाब सुनिए कि अगर ये सवाल जहन में आता है तो हमने अल्लाह के मंसूबे और प्रोग्राम को समझा ही नहीं। बहुत गौर से सुनिए, अल्लाह का मंसूबा है, अल्लाह का एक प्लान है, अल्लाह का एक प्रोग्राम है। उसने जन्नत बनाई है, जन्नत का इनाम देगा वो अपने बंदों को, लेकिन उस इनाम से पहले उस इनाम तक पहुंचने के लिए एक एग्जाम। ये जो दुनिया की जिंदगी है 60, 70, 80, 90 जितनी भी है, इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा हाई स्कूल का बच्चा बोर्ड एग्जाम में जाता है, 3.5 घंटे अपने क्वेश्चन पेपर को सामने रख करके हल कर रहा होता है। जैसे उसका क्वेश्चन पेपर 3.5 घंटे का उसके फ्यूचर के लिए जरूरी है, वैसे ही हमारी 60, 70, 80 साल जिंदगी, लाइफ टाइम जो फ्यूचर हमारा आ रहा है उसके लिए सिर्फ क्वेश्चन पेपर को हल करने का टाइम है, स्ट्रगल पीरियड है। इसमें अगर मुश्किलात से भी गुजरना पड़े तो गुजरा जाएगा, इसलिए कि इसका इनाम अपने प्लान के तहत अल्लाह ने बहुत बड़ा तय कर रखा है। पता नहीं मैंने क्या क्या लफ्ज बोल दिए, रुक कर समझाना चाहता हूं। अल्लाह ने जो जन्नत देने का वादा किया है तो ये तय किया है जन्नत में अपने उन बंदों को दूंगा जिनसे राजी हो जाऊंगा, और ऐसा राजी हो जाऊंगा कि अपनी कुछ क्वालिटी भी उनको दे दूंगा। गौर कीजिए, अपनी क्वालिटी अल्लाह ताला जन्नत में जब भेजेगा तो अपनी वाली क्वालिटी दे देगा बंदे को। अल्लाह की क्वालिटी क्या है? मौत नहीं, जिंदगी ही जिंदगी होगी, और जन्नत में जाएंगे तो फिर कोई मौत नहीं आएगी, जिंदगी ही जिंदगी। अल्लाह की सिफत है यफ़अलु मा यशा, जो चाहता है कर देता है, जो वो चाहता है वो हो जाता है। जो बंदे अल्लाह को राजी करेंगे, इस इम्तिहान को दे करके जाएंगे और जब जन्नत में पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला कहेगा या कह रहा है लहुम मा यशाऊना फीहा, ये मेरी सिफत थी कि मैं जो चाहता हूं वो होता है, लेकिन तुम अगर एग्जाम पास करके आ जाओगे तो तुम्हें मैं अपनी वाली सिफत दे दूंगा कि फिर जन्नत में तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा। रिवायतों में आता है कि जन्नती लेटा होगा, दरख्त पर चिड़िया या कोई परिंदा आएगा, उसका जी चाहेगा कि इसे खाने को जी चाह रहा है तो वो भुना बनाया सामने आ जाएगा, बंदा अपनी जरूरत को पूरा करेगा, वो अल्लाह के कंप्यूटराइज कानून के तहत ऑटोमेटिक परिंदा बनकर उड़ जाएगा। क्योंकि जन्नत में किसी गंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है, तो अल्लाह की सिफत है जो वो चाहता है वो हो जाता है। बंदे को अल्लाह ताला जन्नत में वो सिफत देगा कि वो जो चाहेगा वो हो जाएगा। ये अल्लाह का प्रोग्राम है, अल्लाह का प्लान है। और जब आप एग्जाम में होते हैं, ये बात और गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। हमारे ओपन जलसों में भी हम सब लोगों का जहन बनना चाहिए कि हम बारीक बातें, इल्मी बातें, कुछ अच्छी बातें गहराई से सुनने के आदी बने। अंदाजा कीजिए जब आप किसी का इम्तिहान ले रहे होते हैं तो उसमें रॉन्ग चीजें देना भी इम्तिहान के लिए जरूरी है। अगर फरिश्ता कोई कहे, फरिश्ता कि मैंने आज तक गैर महरम पर नजर नहीं डाली, तो उसे क्या सवाब मिलेगा? उसे ताकत ही नहीं दी गई गैर महरम पर नजर डालने।
इंसान को इम्तिहान में डाला गया तो उसे ताकत दी गई है कि वो सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। कुरान कहता है वहदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते ओपन है, हक का रास्ता भी, बातिल का रास्ता भी, जायज का रास्ता भी, नाजायज का रास्ता भी, हलाल का रास्ता भी, हराम का रास्ता भी, दोनों रास्ते ओपन हैं। इसलिए कि अगर दोनों तरफ सही रास्ते लगा दिए जाते तो कोई भी फेल नहीं हो सकता। मैं इसकी मिसाल देता हूं हमेशा कि अगर क्वेश्चन पेपर आया कि साहब यूपी की राजधानी क्या है, ये साहब हिंदुस्तान की राजधानी क्या है, तो उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं 4, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और कुछ मुंबई, कुछ भी लिख दो। एक सही जवाब है, 3 गलत जवाब है। अब अगर कोई तालिब इल्म एग्जाम हॉल में खड़ा होकर टीचर से कहने लगे सर इस सवाल में तो ये जो सवाल है ये 75% रॉन्ग है, 3 सवाल के 3 जवाब गलत है, 1 जवाब सही है, आपका कैसा स्कूल है कि उसमें क्वेश्चन पेपर में एक सवाल के जवाब में 75% गलती है, मैं ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। अरे भाई तो चला जाए, इसलिए कि जब तक रॉन्ग साइड नहीं दी जाएगी, गलत समत नहीं दिखाई जाएगी तो फिर कौन पास है कौन फेल है इसका पता कैसे। अगर चारों जगह लिख दिया जाए कि हिंदुस्तान की राजधानी क्या है, 4 ऑप्शन दिए दिल्ली 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 दिल्ली, तो जो स्टूडेंट जिस पर टिक करेगा कामयाब हो जाएगा, फिर तो कोई फेल होने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह का प्रोग्राम है, तुम्हें जरूरतें दी गई हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों रास्ते ओपन किए गए हैं। अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने अखलाक को इस्तेमाल करना पड़ेगा, नबी की तालीमात से वाकिफ होना पड़ेगा और अपने इरादे से सही रास्ते को चूज करके उस पर चलना पड़ेगा। इस इम्तिहान को अगर पास करेगा तो आखिरत में कामयाबी हासिल करके जन्नत में पहुंचेगा, वरना तो फिर अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अंजाम बहुत खतरनाक होने की धमकी। 25 मिनट हो गए और आखिरी बात कह रहा हूं, जब इंसान सही छोड़ के गलत की तरफ जाता है, वो जब जाता है जब सही रास्ते मुश्किल से मुश्किल हो जाए। आप जानते हैं किसी के पास जॉब नहीं, किसी के पास मुलाजमत नहीं, किसी को मजदूरी नहीं मिल रही, टेंशन में आ गया, परेशान हो गया, तो फिर या तो नशा करके कहीं नाली में पड़ जाएगा या एक जेब काटेगा, चोरी करेगा, गलत रास्ते अपनाएगा। जब जायज रोजगार आपके मुल्क में, किसी भी मुल्क में, अब मैं तफसीलात की तरफ नहीं जा रहा हूं, जायज रोजगार, फिर ब्रैकेट लगाइए, सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो किसी भी ममलकत, किसी मुल्क, किसी कौम, उसके सियासी लीडरान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही तो होती है कि वो अपने शहरियों को 100% अमन देंगे और 100% बराबर रोजगार के मौके फराहम करेंगे, वरना तो चोर उचक्के पैदा हो जाएंगे, वरना तो जेब कतरे पैदा हो जाएंगे, वरना तो हफ्ता वसूली करने वाले पैदा हो जाएंगे, वरना तो आपकी गाड़ियों को रोककर 10-10 रुपए वसूल करने वाले पैदा हो जाएंगे। वो टॉपिक नहीं है, उस तरफ नहीं जा रहा, मैं बस ये बतला रहा हूं कि जब जायज वाले रास्ते मुश्किल से मुश्किल होते चले जाते हैं तो फिर आदमी नाजायज वाले रास्तों की तरफ तेजी से भटकता चला जाता है। पेट की जरूरत में भी ऐसे ही होगा। जायज वाला रास्ता तिजारत, सुनिए जरा गौर से, बिल्कुल आखिर की तरफ आ रहा हूं। 8 मिनट है मेरे पास, भूल चूक वाले भी 1-2 मिनट है। तिजारत एक जायज रास्ता, बहुत गौर कीजिए, तिजारत में रिस्क है, खतरा। आपने के पास 4 पैसे हैं, आपने नफा हासिल करने के लिए 4 पैसे बढ़ जाएंगे, भाई बेच दूंगा, अच्छा रेट आ जाएगा, ये काम करना है, आपने कोई सौदा लेके डाल दिया। आजकल तो कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे आ रहा। अगर कोई गोल्ड की तिजारत करना चाहे, चांदी ने भी आंखें दिखा रखी है आजकल। जो कारोबारी लोग हैं वो जान रहे हैं। वैसे तो बस चाहे आपकी मार्केट हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, वही बैठा बैठा शरारत करे, लेकिन तिजारत में रिस्क है। आपके पास थे कुछ लाख रुपए, आपने कोई सौदा लेकर के डाल लिया, तो इसमें रिस्क है, इसलिए कि मुमकिन है जिस रेट में आपने लिया था उससे बढ़ जाए, ये भी मुमकिन है ना बढ़े, ये भी मुमकिन है घट जाए।
ये भी मुमकिन है कि वो सामान खराब हो जाए, आपको उसमें नफे के बजाय नुकसान हो जाए, तो आदमी देखता है कि इसमें तो बड़ा रिस्क है। सूद वाली स्कीम में कोई खतरा नहीं है नुकसान होने का। इसमें तो कोई भी बैंक की स्कीम ले लो, फील्ड वर्कर आएगा बैंक का, आपको स्कीम समझाएगा, 10 मिनट में आपको करोड़पति बनने के ख्वाब दिखाएगा और आप उसकी स्कीम लेकर आ जाएंगे। क्यों? आप देख रहे हैं इसमें खतरा नहीं है, इसमें नफा ही नफा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने बे को, तिजारत को, बिजनेस को जायज और हलाल करार दिया है, लेकिन सूद को, रिबा को, इंटरेस्ट को अल्लाह ताला ने नाजायज और हराम करार। क्यों नाजायज हराम करार दिया? अगर सिर्फ सूद पर बात होती तो थोड़ी डिटेल में जाता। सिर्फ एक बात कह के आगे पढ़ रहा हूं, थोड़ा गौर से समझें। जब आप तिजारत में पैसा लगाते हैं तो चूंकि पैसा खतरे में जाता है, इस वजह से तिजारत बंदे को अल्लाह से जोड़ती है। और जब आदमी सूद की स्कीम में चला जाता है तो उसे नुकसान नहीं नजर आ रहा होता, इस वजह से वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। तो सूद के नाजायज होने की एक बड़ी वजह यह है कि सूद अपनी असल के एतबार से इंसान को अपने पैदा करने वाले, अपने मालिक से तोड़ देता। मेरे ख्याल में मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं, आप अंदाजा कीजिए। आप और मैं जब कोई सामान लेके डालते हैं तो बड़ी फिक्र होती है, रोजाना सुबह को अखबार देखते हैं, रेट आया कि नहीं आया कि नहीं आया। और अगर ऊपर को जा रहा हो, अल्लाह तेरा शुक्र, नीचे को आ रहा हो तो पीला हो रहा हो, अरे तो बड़ा खतरा हो गया। नमाज ना पढ़ी थी ना अगर कल, तो आज कज़ा कर लेगा, खतरा बढ़ रहा। दुआ, तहज्जुद, अव्वाबीन सब 6 महीने हो गए, रेट नहीं आ रहा, ये हो गया, फला हो गया। ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि तिजारत अल्लाह से जोड़ती है, और अल्लाह चाहता यह है कि मेरा बंदा पहले अपने पैसे को खतरे में डाले। जब इसका पैसा पहले खतरे में जाएगा, फिर वापस प्रॉफिट लेकर के आएगा तो वो प्रॉफिट जायज होगा। और आपका पैसा खतरे ही में ना जाए और फिर प्रॉफिट लेकर के आ जाए तो ये प्रॉफिट जायज नहीं, नाजायज होगा। उलमा की ताबीर अलग होती है, मेरी अपनी तालिबे इल्माना ताबीर है, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुवा रिबा। आपका पैसा खतरे में गए, आपको किसी किस्म के नुकसान का ख्याल ही नहीं आया और वो खींच कर प्रॉफिट को ला रहा है, तो जरा दिमाग से गौर कीजिए, आप अल्लाह से कट गए और आपको अल्लाह की तरफ तवज्जो का नुकसान हो गया। इसे बिजनेस तिजारत नहीं कहते, इसे सूद और इंटरेस्ट कहते हैं। जब हमारे लिए जायज रास्ते मुश्किल होंगे, नाजायज रास्तों की तरफ चला जाएगा आदमी। और मैंने पेट की जरूरत बात कर ली, आखिरी दूसरी जरूरत, उसमें भी एक जायज रास्ते हैं, एक नाजायज रास्ते। फिर मैं दोबारा कहूंगा, अल्लाह ने पहले पारे में कहा, अल्लाहु ला यस्तहज़िउ बिही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। अल्लाह ताला हल्की फुल्की मिसालें देने से भी कोई शर्माता नहीं है, दे देता है। अब आप देखिए, निकाह और जिना दोनों के नतीजे में काम एक है। जो जिना में है वो निकाह में। निकाह जायज रास्ता है, जिना नाजायज रास्ता है। हम सब अपने माँ बाप, घर के जिम्मेदारों की फिक्र रहती है, हमारा बेटा बेटी पाकीज़ा रहे, उनकी सोच अच्छी रहे, उनके जज्बात अच्छे रहें, वो अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा पकड़ें, अच्छी जगह जाएं, उनकी सोसाइटी अच्छी रहे। इन लफ्जों पर सोचते रहिएगा। बात सबकी फिक्र है, फिक्र के एतबार से सब कर रहे हैं इस बात को। लेकिन सिर्फ फिक्र करने से नहीं होगा, सिर्फ मेरे तकरीर करने से नहीं होगा, सिर्फ आपके तकरीर सुनने से नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकली आपको, मैं ये नहीं कह रहा, वो पुराने बुजुर्ग बता देना कि सरसों पे, वो हथेली पे सरसों तो नहीं जमा करती, जादू की छड़ी तो नहीं है कि आज ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम सोच कर ठीक करने की तरफ चलने की बिस्मिल्लाह तो करें। जो जायज रास्ता है वो इतना मुश्किल, इतना मुश्किल, इतना मुश्किल हो गया, तो फिर ख्यालात क्या, पूरा वजूद भी आदमी का पाकीज़ा नहीं रह पाएगा। सोसाइटी फसाद से, फहाशी से और यानियत से भर जाएगी जैसे कि भरी। निकाह 10 लाख में भी नहीं हो रहा और जिना 200 रुपये में हो रहा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आपकी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। जब आप इसे अपने बच्चों के लिए आसान बनाएंगे कि वक्त पर आसानी के साथ उनकी नेचुरल जरूरत को पूरा करने का सामान बनेगा, तो ऑटोमेटिक वो गलत रास्तों की तरफ जाने से रुक जाएंगे, बल्कि उन्हें जरूरत ही पेश नहीं आएगी। गालिब कहता बेचारा, अगरचे उसका शेर क्या पढ़े कि इश्क कहते हैं जिसे खलल है दिमाग। अल्लाह ताला जब एक जायज रास्ता दे देता है, बाद में उस रिश्ते के बंधन में बंध जाता है, तो जिसके बगैर जीने की बातें नहीं हो रही होती, उसके ख्वाब भी आना अपने आप खत्म हो जाते हैं। मेरी बात मुकम्मल हो गई, ज्यादा तफसील में नहीं गया, सिर्फ इशारों में मैंने अपनी बात की है और दो बातें की हैं। ख्याल था कि मैं तालीम की बात करूंगा, लेकिन जब बैठा तो मुझे ये वाली दूसरी बात जहन में आ गई। अपनी बात दोहरा कर इजाजत ले रहा हूँ। बुजुर्गों, मैंने ये कहा है कि हम इंसान, लेकिन हमारी बुनियादी दो जरूरतें, पेट और शर्मगाह, इसको पूरा किए बगैर चारा। जानवरों में भी यही जरूरतें हैं, वो भी पूरा करेंगे, लेकिन वो किसी कानून और सही गलत रास्ते को जानकर पूरा नहीं करते। उन्हें अगर गलत से बचाना है तो रस्सा बांधना पड़ता है। इंसान को खुद अपने इरादे से गलत रास्ते से बचना पड़ेगा और सही रास्ते से अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। नंबर एक। फिर गलत रास्ता दिया क्यों गया दुनिया में हमें? जूस ही जूस होता, शराब ना होती, तो उसकी वजह यह है कि हमें अल्लाह के प्रोग्राम को समझना चाहिए। अल्लाह का एक प्रोग्राम है, उसने जन्नत बनाई है, उसमें अपने नेक बंदों को वो पहुंचाएगा। वहां इनाम के तौर पर जब जन्नत दी है, तो यहाँ थोड़ा आजमाइश और एग्जाम हाल में हमें बिठा दिया गया है। हम दुनिया में जितने हैं, जिस हाल में हैं, वो उसका क्वेश्चन पेपर है। कोई समझता फुला मालदार है, मैं गरीब हूं, फुला बड़ा सेहतमंद है, मैं बीमार हूं, तो जो मालदार है इसका मतलब ही नहीं अल्लाह से रिश्तेदारी हो गई। जो गरीब है इसका मतलब नहीं अल्लाह से कोई नाराजगी हो गई। यूं समझिए जैसे प्राइमरी वाले का क्वेश्चन पेपर अलग, हाई स्कूल वाले का क्वेश्चन पेपर अलग, इंटर वाले का क्वेश्चन पेपर अलग, ऐसे ही जो बीमार है बीमारी उसका क्वेश्चन पेपर है, जो तंदुरुस्त है तंदुरुस्ती उसका क्वेश्चन पेपर है, जो मालदार है मालदारी उसका क्वेश्चन पेपर है, जो गरीब है गरीबी उसका क्वेश्चन पेपर। सब इम्तिहान के अंदर हैं। इससे कामयाब होकर के जाएंगे, अपने अक्ल, अखलाक और नबी की तालीमात से रोशनी हासिल करके तो इंशाअल्लाह जन्नत में पहुंचेंगे। अब आखिरी जो अमल करने की चीज थी वो क्या थी कि हम बाकायदा सोसाइटी में जागरूकता पैदा करें, मशवरे करें, खानदान की सतह पर करें, बिरादरी की सतह पर करें, वार्ड की सतह पर करें, कस्बे की सतह पर करें, चाहे अपने घरेलू आपस में रिश्ता करने की कोशिश करें, लेकिन जायज रास्तों को अपने बच्चों के लिए उनकी उम्र के सही वक्त में उनकी जरूरत पूरा करने की जब तक कोशिश नहीं की जाएगी, तो न तकरीर करने से और न सुनने से और न फिक्र करने से कुछ होगा। अगर हम वाकईतन चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां पाकीज़ा हों, अमलन भी, फिजिकली भी और माइंडली भी, तो जरूरी है कि हम उनके लिए जायज रास्तों को आसान करके वक्त पर पूरा करें, तब जाकर के हमारा समाज इंशाअल्लाह पाकीज़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और जो खैर की बातें आई हैं उनको समझने की, अमल की तौफीक दे। जल्दबाजी में और जज्बे की शिद्दत में कोई कमजोर बात मेरी जबान से निकल गई हो तो अल्लाह उसके शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आप हजरत मौलाना मुफ्ती रिफाकत साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस दारुल उलूम वक्फ देवबंद से बड़े हसास और ज़रूरी मौजू पर गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। एक बहुत बड़े और तवील और मुफस्सल मौजू को बड़े मुख्तसर वक्त में इस हुस्ने उसलूबी के साथ आप हजरात के सामने पेश किया। यकीनन ये उन्हीं की शायान शान है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।